संस्कृत का 20 महत्वपूर्ण अनुवाद जो आपके एग्जाम में 100% लड़ने के चांस बनते हैं। दो क्लास 10 वाले जितने भी बच्चे हैं उनका संस्कृत में संस्कृत जो अनुवाद करने के लिए पूछता है वो 6 नंबर का पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। तो याद रखिएगा, मात्र ये 20 गो आप अनुवाद पढ़ लेते हैं ना संस्कृत का, तो इसमें से आपका 6 गो आसानी से लड़ेगा, क्योंकि वो 8 से 10 गो आपको देगा, उसमें से 6 अंक का बनाना है, मतलब 6 गो ही बनाना होता है। तो कौन कौन सा, ये मात्र 20 गो आपका संस्कृत अनुवाद है और ये 20 संस्कृत अनुवाद को लिख कर बढ़िया से रिवाइजिंग कर लेना है, बशर्ते मैं जो समझाऊंगा समझ लेना है। और इन्हीं 20 में से आपका 6 अंक का जो संस्कृत अनुवाद है हिंदी का करने के लिए वो 100% लड़ जाएंगे, बशर्ते वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला हिंदी जो है, हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए वो आपका है हमारा देश भारत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें VVI क्वेश्चन 20 याद देखिएगा और इन 20 को लिखकर नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो क्वालिटी भी फ्रेश नहीं दिखाई दे रही होगी तो 720 पर क्वालिटी करके देखिएगा, क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा, ठीक है। हमारा देश भारत है, तो हमारे का संस्कृत क्या होता है, हमारे का संस्कृत अस्माकम होता है, तो बोल सकते हैं अस्माकम देश भारत अस्ति। देखो, है का संस्कृत अस्ति होता है और था का संस्कृत आसित होता है। क्या होगा, है का अस्ति या संति भी बोल सकते हैं, लेकिन था थे थी का हो जाएगा आसित। क्या होगा, आसित। अब देखो बाबू, हमारा देश भारत है तो हमारा का संस्कृत बस इतना याद रखना है कि हमारा का होता है अस्माकम। क्या होता है बाबू, अस्माकम। क्या होगा, अस्माकम। और देश का देश, देखो अगर कोई नाम आपका आ रहा है तो नाम को संस्कृत बनाने के लिए उसमें विसर्ग जोड़ देते हैं, विसर्ग का मतलब 2 बूंदा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अस्माकम देश भारत है का संस्कृत लगा देंगे अस्ति। लाइन बाय लाइन चलना है। हमको लग रहा है ना कि अगर संस्कृत का कुछ वर्ड मीनिंग आप याद कर लेते हैं संस्कृत में, जैसे कच्छप मतलब कछुआ, गजा मतलब हाथी, अजा मतलब बकरी, तो कुछ संस्कृत का आप वर्ड याद कर लेते हैं ना तो आसानी से संस्कृत बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो, हमारा देश भारत है तो अस्माकम देश भारत अस्ति। कैसे बाबू, हमारा का संस्कृत क्या होगा, अस्माकम, देश का देश, भारत का भारत और है का अस्ति। तो पहला हो गया आपका हमारा देश भारत है, यानी अस्माकम देश भारत अस्ति। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है भारत की राजधानी दिल्ली है। दूसरा प्रश्न है भारत की राजधानी दिल्ली है। अब देखो एक बात याद रखना, जिस सेंटेंस के आगे का के किया रहना है तो उस सेंटेंस के पहले आधा स और यह जोड़ते हैं, स्य जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर है भारत की, तो किया गया तो लिख देंगे भारतस्य। भारत में क्या जोड़ देंगे, आधा स और यह जोड़ देंगे। का के किया आएगा तो आधा स जोड़ना ही होता है हर हालत में, ठीक है ना। तो भारतस्य, राजधानी को राजधानी छोड़िए, दिल्ली को दिल्ली छोड़िए और है का अंत में संस्कृत लगा दीजिए, बशर्ते राजधानी और दिल्ली एक नाम है तो आप विसर्ग लगा देंगे। तो भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। क्या होगा, भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। हो गया संस्कृत, कितना सिंपल है। दूसरा देखिए गंगा। तीसरा देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है तो गंगा को गंगाया भी लिख सकते हैं, गंगा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा एक पवित्र नदी है तो बोल सकते हैं गंगा, एक को एका और पवित्र को पवित्रा और नदी को नदा भी कह सकते हैं, या नदी भी छोड़ दीजिए और है का अंत में संस्कृत कर देना आपको अस्ति। ये नॉर्मल संस्कृत है, देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इन 20 को लिख लीजिएगा और नोट्स बनाएंगे, इन 20 में से ही आपका संस्कृत का अनुवाद आएगा। तो गंगा एक पवित्र नदी है तो कैसे बनाएंगे बाबू, गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। देखिए गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न आपको दिया है पटना गंगा नदी के किनारे बसी है। जो पाटलिपुत्र, जो पुराने समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, वो पटना किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो गंगा। वही क्वेश्चन है, पटना क्या है, गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। तो सिंपल सी बात, पटना का संस्कृत पटना भी छोड़ सकते हैं तो पाटलिपुत्र भी कर सकते हैं। तो पटना गंगा नदी के किनारे बसी हुई है तो सिंपली पाटलिपुत्रम, यानी पटना का संस्कृत पटना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो पाटलिपुत्रम लिख सकते हैं, क्योंकि पटना का संस्कृत शुरू से पाटलिपुत्रम चलते हैं। आप संस्कृत का दूसरा चैप्टर पढ़ोगे पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है ना। तो पटना का संस्कृत पटना भी छोड़ सकते हैं, पाटलिपुत्रम भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं पटना गंगा नदे, आधा नदस से भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि नदी के आगे आधा का के किया गया ना, क्या आ गया, इसका मतलब से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो नदा भी लिख सकते हैं, तो नदी भी लिखकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू। तो पटना गंगा नदी किनारे बसी तो कैसे बोलेंगे, पटना गंगाया नदी, चाहे नदे और उसका किनारा का तट होता है, अब बसना का बसती होता है, तो सिंपली बोल सकते हैं पटना गंगाया नदे तटे बसती या औसत भी बोल सकते हैं। औसत का मतलब स्थित, चाहे न्यूसर्ती का मतलब क्या होता है, वहां पर निवास करना। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं पाटलिपुत्रम, पटना को पाटलिपुत्रम भी बोल सकते हैं, पटना भी छोड़ सकते हैं, देखिएगा। तो पटना गंगाया नदे तटे बसती, क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र से भी लिख सकते हैं, पटना गंगाया नदे
नदे तटे वसति, ठीक है ना। सिंपली एक एक का लाइन से संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ठीक है ना। तो पटना यानी पाटलिपुत्रम गंगाया नदे तटे वसति, बसना का वसति। आगे देखिए जाए 6 नंबर। 6 नंबर है पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पता है पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी अनाज को संग्रहित करने के लिए। तो पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। तो पटना को पटना भी छोड़िए, चाहे पाटलिपुत्र लिखिए, लेकिन यहाँ पर काके किया गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर से जुड़ेगा तो पाटलिपुत्र से हो जाएगा, चाहे पटना से हो जाएगा, तो पटना से अच्छा नहीं लगेगा, इसी कारण से इसको बोलेंगे पाटलिपुत्र से गोल गृहम, क्योंकि गृह का मतलब घर होता है, तो गोल घर नहीं लिखेंगे, गोल गृहम। अब प्रसिद्ध के प्रसिद्धम और उसके अंत में है तो अस्थि हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं पाटलिपुत्र से गोल गृहम प्रसिद्धम अस्थि, ठीक है ना। लाइन से एकदम पाटलिपुत्र से गोल गृहम प्रसिद्धम अस्थि, ये आपका हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब याद रखिए। छठा देखिए, छठा श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। श्री नीतीश कुमार क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री है। तो श्री नीतीश कुमार नाम है, तो इनमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ विसर्ग जोड़ देंगे, दो बुंदा जोड़ देंगे, तो बोल सकते हैं श्री नीतीश कुमार क्या, तो बिहार के मुख्यमंत्री है। तो बिहार के, तो क्या आ गया, तो बिहार से मुख्यमंत्री को जो कहते हो छोड़ना, विसर्ग लगा देना है तो अस्थि लिख देंगे। तो लिख सकते हैं श्री नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्थि। क्या लिखेंगे बाबू, श्री नीतीश कुमार बिहार से, श्री नीतीश कुमार विसर्ग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। श्री नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्थि, इसका मतलब श्री नीतीश कुमार बिहार के क्या है, मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न देखिए 7वां, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ, और ये तो बेबी आई है, बोले ये 20 आपका 100% इन्हीं 20 में से आपका संस्कृत का अनुवाद लड़ेगा, ठीक है। देखो कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो कालिदास का कालिदास क्योंकि नाम है उसमें विसर्ग जोड़ देंगे, और कवियों में तो अगर में आ गया किसी वर्ड के बाद तो वहां पर सु जोड़ देते हैं, सु। तो कवि में, तो कवि में इसका मतलब कविसु, यानी कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति, यानी कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति, क्या बोलेंगे बाबू, कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कविसु कवियों में, तो कविसु श्रेष्ठ का श्रेष्ठ और है का अस्ति लगा देंगे, ठीक है। 9वां प्रश्न देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर सिंपली आप गंगा को गंगा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, हिमालय को हिमालय भी कह सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं गंगा हिमालयात निसरती, निसरती का मतलब निकलना, आ सरती तो अंत में अस्थि भी आ जा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है का कोई हिंदी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। देखो तो गंगा हिमालय से निकलती, इसका संस्कृत क्या होगा बाबू, गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालयात निसरती, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए जाए, नदियों में गंगा पवित्र, 10वां जो संस्कृत अनुवाद है आपका, नदियों में गंगा क्या है, पवित्र है। तो नदियों में आ गया, तो यहाँ पर नदी सु मैंने बताया था कि जब किसी वर्ड के अंत में अगर में आ गया, क्या गया, में आ गया, तो वहां पर सु जोड़ देंगे, तो नदियों में, तो नदीसु हो जाएगा, नदियों में। जैसे कवियों में था तो कविसु था, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति। उसी प्रकार से है नदियों में गंगा पवित्र है, तो सिंपली बोल सकते हैं नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, क्या, नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, चाहे गंगा यह भी कह सकते हैं, यह पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नदियों में गंगा पवित्र है, तो क्या बोलेंगे, क्या संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे, नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, ठीक है। अब 10वां देखिए, 20 को बताऊंगा बाबू। पटना बिहार की राजधानी है, या ऐसे भी क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार से पाटलिपुत्रम राजधानी अस्ति, बिहार से पाटलिपुत्रम राजधानी अस्ति। देखो तो क्या पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना को पटना भी छोड़ सकते हैं, तो पाटलिपुत्र बोलिए, तो बोल सकते हैं पटना बिहार से राजधानी अस्ति। अब आप ये सोचेंगे बिहार के बाद से क्यों जोड़ा, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना, जब किसी वर्ड के अंत में, जब किसी नाम के, जब किसी सेंटेंस के बाद अगर का के की आएगा तो उसमें से जोड़ देंगे। अगर किसी सेंटेंस के बाद में आ गया तो उसमें क्या जोड़ देंगे, सु जोड़ देंगे। जैसे नदियों में, कवियों में, रवियों में, जो भी जोड़ना जोड़िए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन था पटना बिहार की राजधानी है, तो क्या बोल सकते हैं, पाटलिपुत्रम बिहार से राजधानी आसीत, आसित नहीं अस्ति, अस्ति अस्ति, आसित का मतलब था होता है, अस्ति का मतलब है होता है, ठीक है बाबू। 11वां प्रश्न देखिए जाए, दशरथ अयोध्या के राजा थे, क्या है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। ये हिंदी है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, दशरथ अयोध्या के राजा थे। देखिए बुआ, दशरथ नाम है तो नाम में विसर्ग लगाना है, तो दशरथ, अयोध्या है तो अयोध्या में विसर्ग लगा देंगे, दशरथ अयोध्याय। राजा है तो राजा को नृप भी कहते हैं, राजा को राज्ञा भी कहते हैं, और रानी को रागी कहते हैं, ठीक है ना। तो वही आपका है दशरथ
दशरथ अयोध्याय राज्ञ आसित, यानी आसित नहीं यहाँ थे है तो आसित लगाएंगे, अस्थि नहीं आसित लगाएंगे, ठीक है ना। तो दशरथ अयोध्याय राज्ञ आसित, राज्ञ आसित, राज्ञ आसित, राज्ञ मीन्स राजा, और कई जगह आपको नृप भी लिख देता है, तो नृप का भी मतलब भी होता है राजा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो सिंपली दशरथ अयोध्याय राज्ञ आसित। ओके, अब देखिए बाबू 12वां नंबर, 12वां है सीताराम की पत्नी है, सीताराम की पत्नी है, सीताराम की पत्नी है, सीताराम की पत्नी है। तो सीता को सीता या चाहे सीता भी छोड़ दीजिए, ठीक है। सीता नाम है तो सीता, राम की तो राम, राम के बाद किया गया तो रामस्य हो जाएगा। अब पत्नी को भार्या क्या कहेंगे, भार्या कहेंगे, तो बोल सकते हैं सीताया चाहे सीता रामस्य भार्या अस्ति। सीता किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है, तो सीता रामस्य पत्नी अस्ति। चाहे पत्नी को भार्या लिखिए, चाहे पत्नी को पत्नी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अर्धांगिनी भी लिख सकते हैं, पत्नी का वाइफ का ये क्या होता है, पर्यायवाची नेम होता है, ठीक है ना। तो सीता राम की पत्नी है तो सीताया चाहे सीता रामस्य भार्या अस्ति चाहे पत्नी अस्ति। 13वां देखी जाए, हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय नाम है तो हिमालय पर्वतों का राजा है, तो पर्वतों का तो यहाँ पर पर्वतों से भी बोल सकते हैं, तो सबसे सिंपली पर्वता नाम हिमालय, यानी जो हिमालय पर्वतों का राजा, यानी सारे पर्वतों का राजा कौन बाबू, हिमालय। तो सिंपली आप बोल सकते हैं हिमालय पर्वता नाम राज्ञ आसित है, तो अस्थि लगाएंगे, ठीक है ना। था रहेगा तो अंत में आसित जोड़ना है, और है रहेगा तो अस्थि जोड़ना है। तो सिंपली बोल सकते हैं हिमालय पर्वतों का राजा है, तो क्या बोलेंगे हिमालय पर्वता नाम राज्ञ आस्ति, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बताना नहीं है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करना। बिहार के तो बिहार से मुख्यमंत्री कौन का संस्कृत क होता है और है का अस्ति, तो बिहार से मुख्यमंत्री का अस्ति, बिहार से मुख्यमंत्री का अस्ति। इसका मतलब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार से मुख्यमंत्री कौन का क है का अस्ति लगा देना है। देखो 15 नंबर क्या दिया है बाबू, पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पिता का संस्कृत पित्रा लगाएंगे, तो साथ का एस पे लिखो सौ में अगर विसर्ग आधा खाली डंटी वाला सौ लिखिए, यहाँ पर समझिए अगर हई सौ लिख के इसमें विसर्ग लगा दिए तो इसका मतलब वह होता है, क्या होता है, वह होता है। लेकिन अगर सौ और ह लिख दिए तो इस सौ का मतलब साथ होता है, क्या होता है, साथ। जैसे यहाँ पर दिया है पिता के साथ पुत्र जाता है, कौन जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है, ठीक है। देखो पिता के साथ कौन जाता है, पुत्र जाता है, तो पितरा सौ, साथ का संस्कृत क्या लगाएंगे सौ, और उसके बाद पुत्र को पुत्र और जाना का गच्छति हो जाएगा, तो पितरा सह पुत्र गच्छति, पितरा सह पुत्र गच्छति। लाइन से एकदम करना है। 16 नंबर देखिए, हम लोगों की परीक्षा कब होगी, तो होगी आएगा ना, तो भविष्यति, क्योंकि कोई भी कब परीक्षा होगी तो भविष्य की बात है, तो वहां पर भविष्यति लगा देते हैं, ठीक है ना। हम लोगों की परीक्षा कब होगी, तो हम लोग का संस्कृत होता है अस्माकम, क्या होगा, अस्माकम। हम लोग चाहे हमारा, जहाँ पर ढेर का बोध होगा ना वहां पर अस्माकम लगाते हैं। जैसे हमारा देश भारत है तो मैंने लिखा अस्माकम देश भारत अस्ति। उसी प्रकार से है कि हम लोग की परीक्षा कब होगी, तो अस्माकम परीक्षा, अब कब का संस्कृत कदा होता है, तो अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। भविष्यति क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भविष्य की बात आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोग की परीक्षा कब होगी, इसका संस्कृत क्या बनेंगे, अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। आगे 17 नंबर, मैं इतिहास पढ़ता हूं, मैं का संस्कृत अहम। मैंने संस्कृत का एक रूल आपको मैंने संस्कृत के रूल पर मैंने आपको संस्कृत बनाने सिखाया था। जैसे स त ते तोम युवाम युवम अहम अवाम वयम, उसके अनुसार लट लकार लोट लकार लिट लकार लंग लकार विधिलिंग लकार, ये सब मैंने बताया था। गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छवा गच्छामा पठामि पठति पठत पठन्ति पठा पठसि पठत पठत पठामि पठावा पठावा। मैंने संस्कृत को अनुवाद करना आपको बेसिक से सिखाया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो क्लास 10 के संस्कृत के प्लेलिस्ट में चल जाइए, चाहे क्लास 10 के संस्कृत का अनुवाद में चल जाइए, वहां पर आपको रूल बेसिक से समझाया हूँ। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो को लिखकर उसका रिवीजन कर लीजिए, आपका 100% संस्कृत का अनुवाद लड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं का संस्कृत अहम होता है, ठीक है ना। इतिहास का इतिहास हम, आप पढ़ना का पठती, चाहे अगर मैं के अनुसार लगाएंगे तो पठामी हो जाएगा। क्यों, देखिए अहम का मतलब क्या होता है, अहम का मतलब मैं, ठीक है ना। अवाम का मतलब हम दोनों, अवयम का मतलब हम लोग होता है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार अगर चलेंगे तो पठामी हो जाएगा, क्योंकि लट लकार का रूप चल रहा है। तो इस छोड़िए, आपको लट लकार और नियम सब भूल जाना, बस ये ध्यान दीजिए। मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो अहम इतिहास पठामी, अहम इतिहास पठामी। आगे 18 नंबर देखिए,
18 नंबर आपको दिया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष का वृक्षात, अब पत्ते तो पत्राणी, अब गिरना का पतंती होता है संस्कृत में, क्या बोलते हैं, तो वृक्षात, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, इसका हिंदी होगा वृक्ष से तो वृक्षात, पत्ता के पत्राणी, गिरना का पतंती, तो वृक्षात पत्राणी पतंती, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नंबर, गांव के चारों ओर नदियां है, क्या गांव के चारों ओर नदियां है, तो चारों ओर का परितः होता है, क्या परितः, परितः, तो गांव का संस्कृत क्या होता है, ग्राम, चारों ओर का क्या करेंगे, परितः, नदियां है तो नधा, है तो अस्ति, तो बोल सकते हैं ग्राम परितः नदा अस्ति, ग्राम परितः नदा अस्ति, गांव के चारों ओर नदियां। और अंतिम संस्कृत अनुवाद है, मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो देखो लगना का रोचते हो जाएगा, अच्छा लग रहा है तो रोचते, अच्छा लग रहा है तो लोचते, रोचते लगाना है। देखो मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, तो जहां भी मुझे आएगा ना, मुझे का संस्कृत महाम लगाई जाती है, क्या महाम, जैसे मम मीन्स मेरा होता है ना, उसी प्रकार से मुझे का संस्कृत लगाना है, क्या लगाना है बाबू, क्या लगाना है, महाम। जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं मी मतलब मुझे, वहां पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है, तो महाम संस्कृत भाषा, महाम संस्कृत भाषा, अच्छा लगना का रोचते, तो महाम संस्कृत भाषा रोचते। इस तरह से मैंने आपको क्या किया, संस्कृत का 20 अनुवाद मैंने क्लियर करा। और याद रखिए इन्हीं विषयों में से आपके एग्जाम में आएंगे, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और इन विषयों का जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लीजिए, इन्हीं विषयों में से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए काफी मेहनत कर दिया है, तो कम से कम एक लाइक कमेंट शेयर तो आपका बनता है, और इस वीडियो को कम से कम कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिनको संस्कृत अनुवाद नहीं आता है, जो संस्कृत अनुवाद में पूरे नंबर लाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद।